अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टमाटर को सेव करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और 2 से 3 मंथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है तो उसमें टमाटर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। उससे पहले ये देखें, यहाँ पे हमने 1 किलो 1.5 किलो टमाटर ले लिए हैं, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ऊपर से हम इसके थोड़े से वो उतार देंगे और उसमें हम कट लगाएंगे। ज़्यादा डीप कट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कट लगाएंगे। ये कट्स हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने इसको जब हल्का सा इसको बॉईल करेंगे तो इसके जो छिलके हैं वो खुद ब खुद ही रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बना कर ट्राई करके देखिएगा। आप ये इसको बहुत देर तक इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। ये देखें, तमाम के तमाम टमाटरों को हमने अच्छी तरह से यहाँ से कट लगा लिए हैं। इससे ये होगा कि हमारे जो टमाटर हैं इनकी जो लाइफ है वो 2 से 3 मंथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम महंगाई के दौर से भी बच सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर हम आप इसको थोड़े से कट्स लगा के यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि इसके ज़्यादा डीप कट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे टमाटर जो हमें लिए हैं वो ज़्यादा रेडिश हमने टमाटर लिए हैं, ज़्यादा पके हुए। ये देखें, दूसरी तरफ हमने पानी बॉईल करना रख दिया था, तकरीबन 1 लीटर। ये देखें, हम पानी को हमारे बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने कट लगाए थे। यहाँ पे हम तमाम के तमाम टमाटरों के इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा देर हम बॉईल नहीं करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको बस इसमें रहने देंगे। इसके बाद जो इसके छिलके हैं वो बहुत ज़बरदस्त उतरना शुरू हो जाएंगे। छिलके उतारने से ये होगा कि जो हम इसका जो कच्चापन होता है वो भी दूर हो जाता है टमाटरों का। और हम आपको बहुत ही आसान से प्रोसेस से बताएंगे कि हम किस तरह इसको ज़्यादा देर के लिए सेव कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं टमाटर डाल दिए हैं। इसमें हम ढक्कन लगा के तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके छिलके खुद ब खुद ही उतरना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, तकरीबन 2 से 3 मिनट यहाँ पे मीडियम टू स्लो फ्लेम हमने रखी है। और ये देखें, हल्के हल्के से ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अभी 1 मिनट हुआ है। ये देखिए, कुछ के उतरना छिलके शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे 1 मिनट के लिए हम और दम रख देंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और ये देखें, यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दी थी। यहाँ पे हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और पानी से बाहर निकाल लेंगे इसको। इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। ये झटपट तैयार हो जाने वाली रेमेडी होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिट देगी, इस वजह से कि हम इसको ज़्यादा देर के लिए सेव भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसके बहुत सी रेसिपीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं। जिसमें हम ज़्यादा टमाटर का यूज़ करेंगे वो ना तो हमें इतने एक्सपेंसिव लगेंगे और बहुत देर के लिए हम इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे टमाटर जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसके छिलके उतारना शुरू कर दिए हैं। बहुत आसानी से ये देखिए इसके छिलके जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तमाम के तमाम हम इसी तरह से इसके पील ऑफ कर लेंगे इसके छिलके और बहुत ही आसानी के साथ ये उतरना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियोस लेके आ सकूं। यहाँ पे हमने तमाम के तमाम को उतार लिए हैं, पील ऑफ कर लिए। यहाँ पे हम एक ब्लेंडर लेंगे जिसमें हम जग में इसको डाल देंगे। इसमें पानी हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। इसी की हम प्यूरी तैयार करेंगे और प्यूरी को ये देखें, ज़बरदस्त हमारी प्यूरी तैयार हो चुकी है। इसी को हम इसी बर्तन में ऐड करेंगे जहाँ पर इसको हमने बॉयल किया था। और यहाँ पे हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ बॉयल आने देंगे और हम इसमें बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे कि ज़्यादा देर तक हम सेव कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। इसमें बहुत 2 चीज़ें हम बहुत ही आसान से इसमें ऐड करेंगे जिससे इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी और इसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमने 1 बड़े लेमन का जूस ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल के। इससे ये होगा कि इसकी लाइफ बहुत देर तक चलेगी और इसका कलर बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा और बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हम सिर्फ इसका प्यूरी का कच्चापन दूर करेंगे। इसको ज़्यादा देर हम कुक नहीं करेंगे। इसका कच्चापन हम इसलिए दूर करेंगे क्योंकि हमने इसको पानी में बॉईल किया था तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड हो चुका होगा। ये देखें, जो ऊपर से इसकी जाग आना शुरू है, जैसे हमारी ये देखें जाग आना ख़त्म हो चुकी है, ये हमारी प्यूरी तकरीबन तैयार होने को आ चुकी है। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे हाई फ्लेम पे।
اور یہ دیکھیں ببلز اس کے بہت ہی زیادہ آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ ریڈی ہو چکی ہے۔ اب اس کو ہم روم ٹیمپریچر پہ کے لیے چھوڑ دیں گے اور چھوٹے سے جگ میں اس کو ڈال کے ہم یہاں پہ ہم نے سانچہ لیا جس میں ہم برف کی گٹلیاں جماتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو ڈال دیں گے، تھوڑے پارٹس میں ہم اس کو ایڈ کرتے جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کو نکالنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر آپ اس کو 1 ہفتے کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد نکال کے ایک شاپر میں ڈال کے شاپنگ بیگ میں ڈال کے اس کو رکھ دیں گے اوپر، تو یہ کافی دیر کے لیے آپ کی چل سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں زبردستی ہماری جو یہ ریسیپی تیار ہو چکی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ریمیڈی بھی آپ کو بہت زبردست لگے گی، اور مور ریسیپیز کے دیکھنے کے لیے میرے چینل پر وزٹ کریں، وہاں پہ بہت ساری آپ کو ایسی ریسیپیز ملیں گی جو کہ بہت ہی ایزی ٹو کوک ہوں گی اور ایزی ٹو ہوم ہوں گی۔ اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کون کون سی ریسیپیز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔